और उन्हीं से दीक्षा ली हुई है। आज 1 साल से मैं बहुत बीमार थी और हूँ अभी, लेकिन आपको जब से 2 साल से मैंने फॉलो किया, 2 या 3 साल से, मतलब आपकी हर चीज़ मैं देखती हूँ। जो ट्रोल करते हैं आपको, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं बस इतना कहूँगी कि दुनिया में जितना सच है वो आप हो, और जितना झूठ तो अलग है। आप अपने काम करते जाइए। हम सब पढ़े लिखे लोग, हम जैसे लोग, आप ये देखो मेरे गुरु वो हैं, लेकिन शिक्षा तो मैं आपसे ले सकती हूँ ना। जी। बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी एक एक चीज़ सुनती हूँ, भागवत क्या। मैं बस इतने दिन से आपके पास आ नहीं पा रही थी, आज ये मेरी फ्रेंड मुझे यहाँ लेके आई है। मैं तरस गई थी आपको देखने के लिए। मतलब इतना अच्छा। बिग बॉस में आप गए सिर्फ 2 दिन के लिए, मुझे पता है, मैंने सारा वो किया। कितने मूर्ख इंसान है कि इन लोगों को सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, क्यों? एक इंसान इतना अच्छा काम तुम्हें नज़र नहीं आता? देख कर भी अंधे लोग हैं। आप अपना काम करते जाइए, बिल्कुल मत वो मत करिए, क्योंकि आपको गलत कहने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। अच्छे लोग तो सब आपके साथ हैं, बहुत सुंदर। पढ़े लिखे सब आपके साथ हैं। मैं तो इतने दिनों से आपको देखने के लिए तरस गई थी। इतना अच्छी लगती है आपकी वाणी मेरे पास, मतलब आपको चांद को जैसे दिया दिखाओ वो, वरना आपके तारीफ में मैं शब्द मेरे पास नहीं है। आज मैं बहुत बीमार थी, फिर भी मैं आपसे मिलने आई। बस इतना ही कहूँगी। भगवान श्रीमान, आपको सुखी रखें, जल्दी आप स्वस्थ हो बस जाएं। बस मैं दोबारा ज़रूर आऊँ। कथा आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। और आप तो गूगल से भी बढ़कर हो। गूगल तो क्या जवाब देता होगा, इतने अच्छे जवाब। मतलब सामने वाला इंसान बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है। इतने जवाब, इतने अच्छे सवाल, जो भी कोई सवाल करता है और आप उसके जवाब बहुत अच्छे देते हो। मतलब आपको मेरा मुझे तो लगता है ब्रह्मांड, ये तीनों लोगों की सारी चीज़ें पता है इतना पता है। मैं सुनती सबको हूँ, पर मेरे गुरु तो गुरु है ना वो, जी जी। कुमार परमश्री स्वामी जी। हाँ जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। वो कहते हैं ना, किसी की तारीफ में अगर शब्द मिल जाए तो वो तारीफ ही क्या। आपके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हृदय से आपको प्रणाम है। और ये इस अवस्था में भी यहाँ पर हैं, ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन इनकी बहुत अव्वल इच्छा थी कि आपसे मिले और इनको आपके दर्शन हुए। कहीं ना कहीं आप में प्रभु ही बसते हैं, जो इनकी इच्छा आपने पहचान ली और इनको पहली बार ही आपने इस तरह से दर्शन दिए। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। सुखी रहिए। आपका भी धन्यवाद कि आप लेके आए गए उनको। भगवान आपको सुखी रखें। किसी को तीर्थ यात्रा कराना, किसी को दर्शन कराना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं गुड़गांव से आई हूँ। जी मैं आपसे मिलने के लिए 6 साल से तरस रही थी। जी। आज आपका दर्शन हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं 3 दिन से आई हूँ, कल मैं चली जाऊँगी। मैंने लोगों से कहा कि मुझे गुरुजी से बात करनी है, बस एक बार बात करवा दीजिए। गुरुजी, मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, और मुझे भी, आप कहते हो ना कि मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए, तो मैं आपको अपना सलाहकार बनाना चाहती हूँ। मैं मुसीबतों से घिरी हूँ। क्या मुसीबत है बताओ? मैं सबके सामने नहीं बता सकती। अभी अंदर बैठेंगे तो आप बात कर लीजिए। आप सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं आपको है। तब बताऊंगी। गुरुजी, मैंने अपने पति, मेरे पति हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मिलाने ले आए आपसे। मैं 7 साल से तड़प रहे थे, और ये मेरे 2 बच्चे हैं। आप इनको आशीर्वाद दे दीजिए खुश रहिए। गुरुजी, पर मुझसे 5 मिनट अवश्य मिल लीजिएगा। जरूर जरूर। एक आदिवासी बहन थी, कल मेरे से बोला था प्रश्नोत्तरी में, कल हो नहीं पाई। है क्या वो आदिवासी बहन कल जिन्होंने कहा था मिलने का? चलो, यदि हैं तो आ जाइएगा। जी जय श्री राम गुरुजी, राधे राधे। जी जी। राधे। गुरुजी, मेरे साथ पिछले 3 सालों से एक मिस्ट्री चल रही है। वो चल क्या रहा है कि श्री जी की कृपा से मुझे, अब ये मेरा वहम है या सत्य है, कि मुझे 3 सालों से लगातार भगवानों के सपने आते चले जा रहे हैं। हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन छोड़ के। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता, ना मैं कोई दिया वगैरह जलाता हूँ। मेरा एक नियम है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो ये है कि मैं 12-13 साल से रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ मॉर्निंग में, और इसके अलावा कुछ ही नहीं करता।
अब मेरा वहम हो रहा है कि मेरे को सत्य है कि जो मेरे जो सपने आते हैं भगवानों के वो रियलिटी है। और पहला तो देखो, अब आपको सपने आने हो जाएंगे बंद। जब भी सपने में भगवान का दर्शन हो तो उन सपनों को छिपा के रखना चाहिए। अब जैसे आपने बता दिया, अब आपको कुछ दिनों तक सपने नहीं आएंगे भगवान जी के। सपने में भगवान का दर्शन होना मतलब ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सपने में भगवान सबको नहीं दर्शन देते, इसलिए जब भी सपने में भगवान दर्शन दें तो सबसे पहले जो दर्शन में आप जो छवि आपने देखी है सपने में, उसी मन में बसाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का ध्यान करो। सपना बताना हो तो सबसे पहले तुलसी माता को अपना सपना बताना चाहिए। इसके बाद फिर बताना हो तो फिर किसी को बताओ। पहला, कोई भी शुभ सपना देखो या अशुभ सपना देखो, अच्छा या बुरा, पहले तुलसी माता को शेयर करना चाहिए अपना सपना। है तुलसी माँ, आज सपने में ये देखा। और अच्छे सपने देखो ना, वो किसी से मत कहो। मुझे आते ही भगवान के हैं। अब नहीं आएंगे कुछ दिनों तक, फिर कुछ दिनों बाद फिर आपकी श्रद्धा आस्था यही रहेगी तो फिर आने स्टार्ट होंगे। अच्छे सपने आज के बाद देखना ना भगवान का दर्शन, तो किसी से मत कहना। तो गुरुजी ये सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से हुआ है क्या? क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं ना, पूजा पाठ नहीं करता ज्यादा। कोई भी व्यक्ति आम आदमी नहीं होता, सब भगवान के आसपास से आए हुए प्राणी होते हैं संसार में। बस आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, भगवान ने एक सच्चा भाव पकड़ते हैं, वो सच्चा भाव मिला होगा तो भगवान ने आपकी ओर कृपा भेजनी स्टार्ट कर दी। अब चिंता ना करिए, भगवान का चिंतन करिए, सही राह पर चलिए, खूब पैसा कमाइए, समाज की सेवा करिए और आने दीजिए सपने, बहुत अच्छे हैं। इसके साथ एक दूसरी और चीज़ चल पड़ी है। अभी मैं ये चौथी बार आया हूँ यहाँ पे वृंदावन में। 6 महीने पहले भी आया था मैं। मेरे को नॉर्मली मैं बैठा हूँ, मुझे थॉट आएंगे माइंड में कि ऐसा ऐसा घटित होने वाला है, और आप बिलीव मानेंगे मेरे पास प्रूफ पड़े हैं। मैं न्यूज़ रिपोर्टर से मिला, जो मैंने उनको बातें बताई उनके नंबर लेके व्हाट्सएप पे, वो रियल में घटित हो रही है। होता है, होता है, ऐसा होता है। 1000 में कोई, लाखों में कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो जैसा आप कह रहे हैं होता है, निश्चित होता है। मेरे पास प्रूफ पड़े, मैं न्यूज़ रिपोर्टर के पास गया था। सही है, सही है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छी करना चाहिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो होता है। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा ही सोचेंगे तो बुरा होगा, इसलिए अच्छा सोचो। ठीक है? जय श्री राम। जय सिया राम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हमारा छोटा छोटा 4 सवाल है। तो जल्दी जल्दी बोलो। पहला सवाल है कि हमारी बहन है, ये वहाँ से आई है पंजाब से, तो इसके 3 दौरान जेठान है, तीनों के कोई संतान नहीं है। इसकी शादी को ना हो गया 12-13 साल। तो इनके भी संतान है कि नहीं? नहीं, इनके कोई नहीं है, और दो देवरानी हैं इनके, उनके भी कोई नहीं है। बेटी भी नहीं है, बेटा भी नहीं? कोई नहीं, तीनों के कोई नहीं है। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम किस में है? कुछ नहीं, किसी में कुछ सब नहीं। नॉर्मल है। हाँ। तो फिर भगवान का स्मरण करो, भगवान सब देंगे। आप भागवत जी का पाठ कराइए। हाँ। जीवन में पितृदोष जब होता है यस। तो ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। तो पितृदोष के लिए अपने इनके पति से बोलिए, और जो सबसे बड़े हों वो सब जाएं गया जी और श्राद्ध करें, और भागवत जी का, बड़े हैं वो आए हैं यहाँ पे, भागवत जी का पोथी पाठ कराएं, भागवत जी से जुड़ें, तो निश्चित ही उनको संतान भगवान की कृपा से मिलेगी। हाँ। दूसरा सवाल गुरुजी है कि एक मेरा बड़ा भाई है, उसको मैं साथ लेकर आई हूँ, ना तो वो किसी ब्राह्मण का इज्जत सम्मान करता, ना कोई संत का करता। जब देखो जब सबका मेरा बड़ा भाई, उसको मैं लेके आई हूँ, अभी बाहर है, मैं बुलाती हूँ। जल्दी बुलाओ। फिर उसको सावन में यहाँ अपने बेटे के साथ जब मैं उसको भेजी तो सिर्फ आपको वो मानने लगा। यहाँ पे जब सारा कुछ देखा, मैं पहले सबको ढोंगी बोलता था, अब वो मानने लगा, आया है यहाँ पे। और उसके बाद में दारू बहुत ज़्यादा पीता है, दारू उसकी कोई छुड़ा नहीं सकता। दारू पी के उसके 3 लड़की 1 लड़का, वो उसके बारे में बात ना करो, उसको ले आओ। हाँ, उसको हाँ, हम बात करेंगे। जाओ लेके आओ, पकड़ के लाओ। और तीसरा सवाल है कि हमारे कान्हा जी का नामकरण करना है, वो अभी अंदर करेंगे, आप ले आओ। और चौथा आपसे आशीर्वाद है कि हम जब कभी भी हमारा प्राण निकले
तो हमारा 16 श्रृंगार लेकर हम अपने यहाँ से जाएं आपके धाम में। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान आप ऐसी हमें कृपा ये करें। दिल से आशीर्वाद महाराज जी दे बिल्कुल, दीजिए। सदा सुहागन रहिए, भगवान आपको सुहागन रखे। बोलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? हाँ ले जाओ, वहां ले जाओ भैया को, फिर वो पीले भैया को बात कराना। सब बैठे रहिए। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। जी जी रीवा एमपी से आया हूँ गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। क्या? पापा का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराया, मम्मी का पैरालाइज हो गई उसमें कराया, फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ। गुरुजी अभी घर में कमाने वाला अकेला मैं ही हूँ, तो कोई दिक्कत क्या प्रॉब्लम है गुरुजी? परेशान हूँ मैं। क्या कमाते हो, क्या करते हो? अभी यही दिल्ली नोएडा में 4 क्लिप चलाता हूँ गुरुजी। क्या चुराता हूँ? 4 क्लिप चलाता हूँ, 4 क्लिप। अच्छा, मशीन चलाता हूँ। चलाता हूँ। जी जी। तो अच्छा है, अच्छा काम ठीक चल रहा है। काम चल रहा है गुरुजी। तो और मेहनत करिए और पैसा कमाइए। जी। आपके माँ बाप को आपके पैसे की और आपकी जरूरत है। जी जी खूब गुरुजी। पैसा कमाइए, मेहनत करिए, कुछ खुद का काम कर लीजिए, खुद का बिजनेस करिए, जी गुरुजी। कोई उसे दिक्कत बड़े तो लेवल नहीं? पे ले जाइए और अच्छा करिए। कोई घर में कुछ ऐसा कोई वैसा वाला कुछ तो नहीं है गुरुजी की तकलीफ बनी रहती घर में कुछ ना कुछ? ना ना, तकलीफ तो देखो ठीक हो जाएंगी, समय के साथ सब अच्छा हो जाता है। जी जी गुरुजी। माता पिता से कहिए वो योग किया करें, जी जी। खान पान अच्छा करें, योग करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि स्वस्थ रहेंगे। जी जी। स्वास्थ्य बिगड़ने का केवल एक ही कारण है, गलत खान पान। जी जी। गलत खान पान से ही स्वास्थ्य बिगड़ता है। अभी पिताजी का ऑपरेशन करा है गुरुजी, अभी तो वो मतलब उनका दिमाग बराबर काम नहीं करता है, बिस्तर में ही लेटे रहते हैं, उठाना बैठाना पड़ता है गुरुजी। तो अभी आप यहाँ हैं तो कौन करता होगा उनका? बड़ा भाई है वही कर रहा है सर उनका पूरा। तो बड़ा भाई कमाता है? अभी नहीं, उनको काम के लिए रखा है, पापा को उठाने बैठाने के लिए, घर में भी देखना पड़ रहा है। ठीक है ठीक है। तो बड़े भाई की पत्नी नहीं है, शादी ब्याह? सब हो गए, दो भतीजी है और एक भतीज है छोटा वाला। तो ठीक है, वो अपना भी कुछ काम धाम करते होंगे कुछ के नहीं? पहले करते थे गुरुजी, अभी जब से पापा का ऑपरेशन कराया तब से घर पे रखा है उनको। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें, जल्दी आप सफल हों। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा पूरा परिवार पूरा दुखी रहता है। क्यों? कभी क्या होता है मम्मी के, कभी पापा के क्या होता है। चलो एक दुख हो जाए तो उसको बांट लें, फिर दूसरा दुख हो जाते हैं। कौन सा दुख है आपका, बताओ। कभी क्या बोलते हैं मम्मी के बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? कभी बुखार आ जाती है, चलो बुखार तो आ जाती है नॉर्मल। ठीक अभी है। पिछले थोड़े दिन बाद में अचानक ही वो गिर गई। तो फिर- लगी तो नहीं? हाँ, लगी तो नहीं? हाथ टूट गया, चलो टूट गया। उसके बाद में फिर भाई बीमार हो गया। भाई बीमार हो गया? हाँ। क्या बीमारी आ गई? पता नहीं क्या हॉस्पिटलों में दिखाया हमने, हाँ? हॉस्पिटलों में दिखाया, फिर अब ठीक है? फिर कुछ नहीं हुआ हॉस्पिटलों में। फिर हम देवता को ले गए, फिर अब ठीक है गुरुजी। फिर क्या बोलते हैं मेरी जो भाई है उसकी क्या बोलते हैं बुके हो गया। फिर अब ठीक है? अब ठीक है। देखो मतलब आपके जीवन में दुख आ रहा है लेकिन दुख कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, फिर सब ठीक हो जा रहा है। हाँ ठीक हो रहा है गुरुजी। लेकिन आपने क्या रटना लगाई, महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूँ। आज ही कथा में मैंने ये सब्जेक्ट उठाया था, हाँ। मैं बड़ा दुखी हूँ। आज से आप ये मत कहो कि मैं बहुत दुखी हूँ, आज से ये कहो कि मैं बहुत सुखी हूँ, जो है विधाता ने दिया बहुत अच्छा है, बहुत सुखी हूँ। जब आप ये पॉजिटिव सोचने लग जाओगे जी गुरुजी। तो आपके साथ सब चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। जब आप ये मेंटलिटी बना लेते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, तो बस सारा दुख आपकी तरफ भागता है। और जब आप ये बनाते हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, भगवान का दिया सब कुछ है, जो है और लोगों को देखो चल नहीं पा रहे हैं, बेचारे लंगड़े हैं, बेचारे देख नहीं पा रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं, देख पाते हैं, चल पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। तो आप ये सोचो कि मैं बहुत सुखी हूँ, भगवान ने बहुत दिया, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, खूब काम करो, समाज की सेवा करो। तो गुरुजी और आज से ये मत कहना कि मैं बहुत दुखी हूँ, सदा ये पॉजिटिविटी रखना कि मैं, बोलो, दुखी मैं सुखी हूँ। क्या बोलोगे? सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ, सुखी हूँ। मेरा परिवार बहुत सुखी है। सुखी है। जब आप ऐसी धारणा बनाओगे ना तो फिर ऐसे तार जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी और आप वास्तविक में सुखी हो जाएंगे। जी गुरुजी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। जी गुरुजी। तो गुरुजी मेरे पिताजी धर्म भी बहुत करते हैं। अब आप खूब पिताजी से बोलिए योग करें,
प्राणायाम करें, अच्छा खान पान रखें, अच्छी बातें करें, अच्छे पॉजिटिविटी अपने भीतर रखें, रामायण पढ़ें, अच्छी चीज़ें, अच्छी संगत, अच्छे लोगों के साथ हैप्पी रहें, खुश रहें। हर हाल में प्रसन्न रहोगे ना तो सदा खुश ही रहोगे। एक बात बताएं बेटा, गुरुजी तो मेरे सुनो, विधान ईश्वर का बोल रहा हूँ। जी गुरुजी। हंसते को हंसाया जाता है और रोते को रुलाया जाए। रुलाया जाता। कोई बच्चा रो रहा है ना तो आप और उंगली करेंगे, वो और रोएगा, और कोई बच्चा हंसता है ना आप और उसे हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे तो वो और हंसता है। ये प्रकृति का नियम है कि रोते को रुलाया जाता है और हंसते को, तो आप यदि रोएंगे तो और रुलाया जाएगा और हंसेंगे तो और ईश्वर आपको हंसाएंगे। इसलिए सदा हंसते मुस्कुराते आप जीवन को जिए, हंसते हंसते कट जाए रसते, ऐसे चलो। और कुछ? राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। हाँ मैया। गुरुजी प्रणाम। जी जी राधे राधे जी। गुरुजी मेरी तबीयत बहुत बेकार रहती है। बेकार? जी। क्या बेकार हो गया? मतलब कभी खाना वाना खाता हूँ, पलटी होती रहती है हमेशा, पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ नहीं आती। तो डॉक्टर को दिखाया? जी। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर कोई बीमारी नहीं है, चेकअप कराया, उसमें कुछ आता नहीं है। तो आप योग करते हो? योग नहीं करते। योग नहीं करते ना? प्राणायाम करते हो? नहीं। तो करो ना बेटा। ये सारी बीमारियां जो हैं आपके योग प्राणायाम ना करने से ये बीमारियां पैदा होती। थोड़ा योग करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम जानते हो कैसा होता है? जी आप बताएं। नहीं जानते? गहरी सांस भरो, उसे रोको, तुरंत ना छोड़ो, रोके रहो, थोड़ा देर रोक के फिर हमारे शरीर में जो आंतें होती हैं, आंतें समझते ना, आंत, जी जी। ये सारी चीजें। आप ये बताओ कि जब गाड़ी साफ करते हैं सर्विसिंग में तो गाड़ी किससे साफ करते हैं? फिल्टर, जो फिल्टर काय से साफ करते हैं? बोलो। एयर से। एयर से। एयर से, हवा से। जी। हवा से पूरा फिल्टर क्या होता है? साफ। आपका फेफड़ा क्या है? वो भी फिल्टर है। कैसे साफ होगा? हवा से। कैसी हवा? ताजी हवा सुबह की। अरे ताजी तो सब जगह है, सुना सी। ऐसे प्राणायाम करिए, गहरी सांस भरिए, भस्त्रिका करिए, कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए। थोड़ा गूगल में, यूट्यूब पे ये प्राणायाम सर्च कर लीजिए, सीख जाइए और करिए, फिर ये बीमारियों से बच पाएंगे। वरना सारी जिंदगी चिल्लाएंगे हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। कुछ करो ना, योग प्राणायाम करो, सुखी हो जाओगे। ठीक ठीक। राधे राधे। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं विवेक मिश्रा प्रयागराज की धरती से आया हूँ जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नाम को लेकर बड़ी दुविधा होती है। कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, कोई राधे राधे कहता है। तो कहाँ से कौन सी दिशा मिलेगी ये तय हो सके कि मुझे यही बोल के आज की कथा सुनी आपने? जी बिल्कुल। क्या बोला हमने आज की कथा में? आपने कहा कि अपने इष्ट का ही ध्यान करना चाहिए। आज की कथा में हमने बोला कि राम कृष्ण दो एक हैं। जी महाराज। राम और कृष्ण कौन है? एक। दोनों एक है। अलग हैं कि एक है? एक है। और सीता और राधा एक हैं कि अलग है? एक है महाराज। और सीता, राधा और लक्ष्मी एक हैं कि अलग है? एक है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है नामों में कि राधा राधा ही कहा जाए या कान्हा कान्हा ही कहा जाए, राम राम ही कहा जाए। आप क्या कहते हैं? मैं तो राम राम ही कहता हूँ। तो ठीक तो कहते हैं आप, सीताराम कहो। ठीक है सीता, महाराज। आज मैंने कथा में बोला हम सनातनियों के यहाँ युगल उपासना होती है। जी महाराज जी। कौन सी उपासना? युगल उपासना। युगल का अर्थ होता है कोई भी मंदिर है हमारे यहाँ तो वो अकेले भगवान नहीं है। वहाँ नारायण का मंदिर है तो लक्ष्मी जी साथ होंगी, राम जी का मंदिर है तो सीता जी साथ होंगी, कृष्ण जी का मंदिर है तो राधा जी साथ होंगी, जहाँ शंकर जी का मंदिर है तो गौरी साथ होंगी। कोई भी ऐसा शिव जी का मंदिर नहीं है जहाँ पार्वती साथ में ना हो। तो हम युगल उपासना करते हैं तो सीताराम कहो, राधे श्याम राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहो, राधे राधे कहो तो कृष्ण भी राधे कृष्ण। ठीक है, सीताराम, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण। या आप जैसे बोल रहे हैं श्री कृष्ण, तो श्री मतलब राधा है तो कृष्ण हो गया राधा कृष्ण श्री कृष्ण। या फिर बोलो श्री राम जी। क्या बोलना है? श्री राम। श्री मतलब सीता होता है, अच्छा। श्री मतलब राधा होता है और श्री मतलब लक्ष्मी होता है। यदि राम के आगे श्री लग गया तो श्री का अर्थ हो जाएगा सीता, तो श्री राम मतलब सीताराम।
श्री कृष्ण के आगे लग गया तो हो जाएगा राधा, श्री कृष्ण। और जैसे नारायण के आगे श्री लग गया तो श्रीमन नारायण तो हो गया लक्ष्मी, तो श्री, इसलिए श्री जरूर लगाना चाहिए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री मतलब राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ऐसा। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी हेलो हेलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं सोता हूँ ना, हाँ। तो उसमें लगता है कोई दबा रहा है। जब आप सोते हो हाँ, तो कोई आपको ऐसा लगा कोई दबा रहा है। गला दबा रहा है? हाँ, सीना ये। सीना छाती दबाता है? हाँ, गला भी देती। गला भी दबाता है? हाँ। कौन दबाता है? होता कोई नहीं, देता हूँ। तो आपको सोने के बाद कैसे पता चलता है कोई दबा रहा है? मैं उठता हूँ, उठने नहीं देता वो मुझे। हैं? मैं उठना चाहता हूँ ना, तो उठने नहीं देता वो। अरे तो आलसी हो एक नंबर के। ये आलस्य है, ये कोई भ्रांति नहीं है, ये भ्रांति ना पाल लेना, नहीं भय का भूत बना के बिठा लो। नहीं, दबा देता मुझे। कौन दबाता है? और नजर देता ही नहीं है। अरे भाई तो आज तक कुछ डैमेज हुआ? हाथ दबाया था एक बार। टूटा हाथ? ना। नहीं टूट रहा है मतलब कोई नहीं दबा रहा है। हाँ। सब ठीक ठाक है ना? नहीं छाती? अरे हमारे डरा देता ना। आपको डरा देता है कोई? हाँ। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? जी। सुनाओ हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े। आगे बोलो। आते ही। जय हनुमान, अभी तो बोल रहे थे पढ़ता हूँ, अब बोल रहे नहीं पढ़ते। जब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे तो कोई तो दबाएगा, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ो। जी। जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। तो ये जो भूत पिशाच है ये नकारात्मकता को ही भूत पिशाच कहा गया है, नेगेटिविटी को। तो जब आप सोते हो ना बेटा, अच्छा ये बताओ जी, आप खाने के बाद कुछ पानी वानी थोड़ा बहुत पीते हो? कुछ नहीं। तो झूठे मुंह सो जाते हो तो कोई दबाएगा ही? थोड़ा झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, पता है ना? तो बिस्तर में बैठ के खाना चाहिए, ना तो झूठे मुंह सोना चाहिए, ठीक है? आप झूठे मुंह सोते होंगे और बिस्तर पे बैठ के खाते होंगे। नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? खाना नहीं खाते। खाना खाते नहीं? खाते हैं, बिस्तर पे खाते हैं। बिस्तर में खाते हो? नहीं, बेड के नीचे। बेड के नीचे खाते हो? हाँ। और खाने के बाद पानी नहीं पीते? पानी पीते हैं। अभी तो कह रहे थे नहीं पीता। सोने के बाद नहीं। हैं? सोने के बाद नहीं पीते। सोने के बाद कौन पीता यार पानी? सोने के बाद कौन पानी पीता है? तुम भूत प्रेत तो नहीं हो? नहीं तुम ही भूत हो। सोने के बाद कौन पानी पीता है? आप पीते हो सोने के बाद पानी? क्यों? खाने के बाद ना। अच्छा, खाने के बाद झूठा मुंह नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, फिर थोड़ा चल फिर के हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे सोने के पहले श्रीमन नारायण क्या बोलोगे? श्रीमन। बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अरे तुम तुतला हो क्या? तोतले हो क्या? नहीं। अच्छे से बोलो शुद्ध श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। बोलो श्री मन नारायण। 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 जी। बोलो भैया नारायण। नारायण। बोलो नारायण। ठीक। अरे तुम नारायण तो बोलो पहले। नहीं बोल मिलेगा सर जी। हैं? नहीं बोल मिलेगा। क्या बोल रहे हो? जी। नहीं बोला जा रहा है? नहीं। अरे भैया फिर तो नरक जाना पड़ेगा, नहीं बोला जा रहा है तो। बोल नहीं मिलता ना। तभी तुम्हारी छाती कोई दबा रहा है। तुम नारायण नहीं बोल रहे हो ना, तभी तो आओ सुनो नारायण बोलना, नहीं छाती से उतर के कहीं गले तक ना पहुंच जाए वो। पहुंच जाता, हटा देते हैं। हटा देते हो? अब तुम ना हटाओ, तुम नारायण बोलते रहोगे तो भगवान श्रीमन नारायण आपकी रक्षा करेंगे। बोलो श्रीमन नारायण। नहीं बोल मिले ना। काहे नहीं बोलना? बोलो श्रीमन नारायण। नहीं बोल पा रहे हो? नहीं। बोलो सीताराम। 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 यही बोलना, सीताराम सीताराम सीताराम। ठीक। देखो कोई नारायण ना बोल पाए इसलिए भगवान को राम बनना पड़ा कि भाई नारायण नाम कठिन है, सीताराम सरल है, इसलिए सीताराम बन के आ गए। तुम्हारे लिए भगवान नारायण को राम बनना पड़ा ताकि तुम राम बोल पाओ सीधे सीधे। कहाँ तक पढ़े हो?
ऐसे छठे एकदम। छठी तक? 7वीं नहीं पढ़े? नहीं, 8वीं नहीं पढ़े? क्यों? बोल नहीं पाते इसी चक्कर में ना सही से। अच्छा। स्कूल में सर हंसी बनाते थे मेरी। नहीं, आप तो अच्छा बोल रहे हो, लेकिन बेटा पढ़ाई करना चाहिए। भले नहीं बोल पाते तो जो पढ़ाया जाए, कोई समझे ना समझे, आप तो पढ़ो बेटा, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। पढ़ाई तो छोड़ दी सर। अरे अभी कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। कुछ काम धाम करते हो? जी। लेकिन आप तो अच्छा बोल रहे हो। आप थोड़ा सही हो गया, पहले नहीं बोल पाता था। लेकिन अभी पढ़ाई कर लो बेटा, कुछ तो पढ़ लो। कुछ पढ़ना, कॉपी किताब पढ़ना आता है ना? पुस्तकें पढ़नी आती हैं? ज़्यादा नहीं आता, हिंदी नहीं पढ़ पाते? हंसी छोटी मोटी बस। बेटा लेकिन पढ़ना चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कम से कम पुस्तकें पढ़ना सीख लो ना। जी। तो कुछ तो सीख लो बेटा, और कुछ काम करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ अपना धंधा पानी कर लो। जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? कितना कमाते हो? कमा लेता हूँ 15,000 रुपये। 15? और खुद का काम करोगे तो ज़्यादा कमा पाओगे। करोगे ना? पहला खुद का काम करना, दूसरा आपको पढ़ाई करना है। जो काम अपना करते हैं वो होता ही नहीं है। होगा, मेहनत लगती है खुद के काम में, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य जो रखना सोचते हैं वो बेकार हो जाता है। होगा, सब अच्छा हो। पहले तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। कितने भाई हो? कितने भाई हो? 4 भाई। 4 भाई हो जी। छोटे हो आप बड़े हो? छोटे। आप छोटे हो? ये छोटा और है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करनी है पहले, ठीक है? जी। पढ़ोगे ना? पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले ही मैंने। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने। क्यों? पढ़ना नहीं है। कसम काय की खा ली हाँ। कि नहीं पढ़ूंगा? नहीं। तभी ये तुम्हारी छाती कोई दबा रहा है। तुम उल्टी सीधी कसमें खाते हो ना। सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।